गुरुदेव प्रणाम। पैसिविटी, अनफोकस्ड व होना जब जब घटती है, हो जाए पैसिविटी घटती है, होना घटता है। वो गुजरात में रह गया। गुजरात में हर चीज जो है ना वो ती हो जाती है। ब्रह्म वेदांत जी के पास से होके आया। तब तब बाल्य अवस्था का स्मरण अथवा बाल्य अवस्था गहराने लगती है। साथ ही साथ बाल्यावस्था में घटे शाक भी सतह पर उभर आते हैं। ऐसे में अपने को छोड़ देना घटता है। जितना हो सके, जैसा हो सके, अपने को छोड़ देता हूं। कभी रोना घटता है, कभी हंसना घटता है, कभी मस्ती में चलना। दुविधा भी घटती है। तब जब समुद्र तट ध्यान पर जब आपके द्वारा दिए सुझाव जैसे धीरे धीरे चलना आदि का अनुपालन नहीं घट पाता है। वैसे मैं ठीक ठीक पढ़ रहा हूं। लिखा है धीरे धीरे चलना आदि का अनुपालन नहीं घट पाता। का स्मरण अथवा बाल्य अवस्था गहराने लगती है। बाल्य अवस्था नहीं गहराएगी, उसकी स्मृति गहराएगी। हो जाए। बाल्यावस्था कैसे? आज भोला बड़ा खुश होने वाला है कि उस दिन मैं फंसा था। कभी रोना धटता है, कभी हंसना धटता है। ठीक ऐसे ही कभी शाम को, कभी दोपहर को चाय पीते, खाना खाते दृष्टि अनफोकस्ड हो रहती है। तब भी अनफोकस्ड हो रहने पर बड़े शॉक्स सामने सतह पर हो रहते हैं। जैसे कि अनफोकस्ड अवस्था में सीढ़ियां उतरना घट रहा है। ऐसा होता है। ये भाषा ऐसी है, इसकी मात्रा अगर ठीक से नहीं लगाई जाए ना ऊपर डंडा, तो घट का धट हो जाता है। कि किसी ने सामने से आकर डरा दिया, भयभीत होना घट रहा। ठीक ऐसे ही आपके द्वारा दिए सुझावानुसार रात्रि सोने से पहले होने का स्मरण गहरा होने देता हूं। एक दिन ऐसा घटा, स्वस्मरण में देह बोध जाता रहा, फिर भयभीत हो कप कपी द्वारा वापिस। ठीक ऐसे ही समुद्र तट ध्यान के समय लेटे लेटे होने का स्मरण
गहराया। फिर देवोत जाते ही डर कर उठ गया। हालांकि आपके अनुकंपा से फिर प्रयास जारी है, पैसिविटी का, अनफोकस्ड का व स्वस्मरण का। कृपया भय पर मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। एक सीधी सी बात है। भय नहीं लगता, भय का पता चलता है। हमारी सारी शिक्षा जो हमें दी गई है अब तक, वो बिल्कुल बेकार शिक्षा। सीधी सरल बातें हमें समझ में नहीं आती। भय कैसे लग सकता है? अगर भय लग गया तो प्रतीति नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन भय की प्रतीति होती है, और जिसको प्रतीति होती है, अभी मैं यहां बैठा हूं, आप लोगों को मेरी प्रतीति हो रही है, आप वहां बैठे हो, मुझे आपकी प्रतीति हो रही है। मैं आप तो नहीं हो गया ना। ये तादात्म्य हो जाता है। मैं की ये खूबी है, जैसे जैसे आप थोड़ा विकसित होंगे, मैं को स्वभाव को समझने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि ये मैं कहीं से आके सब चीज को दबोच लेता है, अपनी मुट्ठी में कर लेता है। वो चाहे पक्ष में उसके पड़े या विपक्ष में पड़े, हर चीज पर मुट्ठी बांध लेता है। एनलाइटनमेंट तक पे मुट्ठी बांध लेता है कि मैं एनलाइटेंड हूं। अब एनलाइटनमेंट का मतलब ही होता है कि जब मैं विदा हो गया, जो रह गया उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। जो रह जाता है उसमें कोई व्यक्ति बचता ही नहीं, व्यक्ति है भी नहीं। हकीकत तो यही है कि व्यक्ति है ही नहीं। इसी को सुलझा लेना है। अब ये कैसे सुलझाते हुए डिपेंड करता है, कितने परफेक्ट मास्टर चाहिए तुम्हें, हो जाए। बहुत छोटी सी बात है, सच में इतनी छोटी बात है, जिस दिन समझ में आएगी सच में हंसोगे। तो अभी हंस लो पहले ही। और जब भय लगा, जैसे मान लो समुद्र तट पर लेटे हैं और अचानक देह शून्यता हो गई, ऐसा लगने लगा कि देह नहीं है, आंखें तो बंद है, बराबर है। तो यही तो हम चाहते हैं कि पता लगे, और चाहते क्या है, हो जाए। सारा जो इतनी जंपिंग करते हो भाई, ये किस लिए करते हो, क्या चाहते हो? और आंख खोल के देखोगे, देह वहीं की वहीं मिलेगी, कहीं नहीं जाती, वो कहां जाएगी? देह नहीं छूटती, तुम छोड़ते हो एक दिन, देह तो वहीं की वहीं है। ध्यान का अर्थ ही इतना है कि देह बोध गिर जाए, और कोई मतलब नहीं है ध्यान का। बैठे हो, ध्यान में डूब गए, डूब गए, डूब गए, डूब गए, डूब गए। अचानक स्मरण आएगा कि देह शून्यता है, देह नहीं है, बॉडीलेसनेस फील होगी। अगर बॉडीलेसनेस का क्षण घटे तो यही तो ध्यान है, और क्या ध्यान है? पता चले कि मैं देह नहीं हूं, पता चले कि जब देह नहीं है तो भी मैं हूं, होना है। और और आगे घटना घटेगी कि तब ये ख्याल आना चाहिए कि ये जो मेरा होना है, ये क्या है, कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी कोई सीमा है क्या, इसका कोई आकार है, इसका कोई नाम है। ये बात की बात है। पहली बात ध्यान की ये है, और जब भी ईमानदारी से ध्यान करोगे ये घटेगा। पहली बार मेरा पहला ध्यान ओशो के साथ गया 69 में जालंधर में। एक टेरेस पे उन्होंने ध्यान करवाया, शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रही है। पहला ध्यान उनका यही था जो करवाते थे लोगों को।
आंख बंद करके करवाते थे, शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। वो पहली ही में वो देह शून्यता घट गई। अचानक ख्याल आया कि दया कि नहीं, डर वर नहीं लगा, अब नहीं लगा, मैं क्या करूं, अब उसको बुलाऊं कि आओ मेरे को लगो। लेकिन ऐसे मैंने हल्का सा आंख खोल के बैठा था, ऐसे जैसे तुम बैठे हो, देखा तो पाया कि बॉडी तो है। आंख बंद कर ली, मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था मुझे। पहली बार देह मैं नहीं हूं इसका बोध हुआ। फिर जल्दी नहीं हुआ, पहली बार तो ऐसे ही घट गया, कभी कभी घट जाता है, कई बार सूर्य उदय में भी घट जाता है, सूर्यास्त में भी घट जाता है, कभी कभी सागर किनारे खड़े हो या किन्हीं पक्षियों को उड़ते हुए देखते हो, कुछ भी अचानक ऐसा होता है कि मैं बोध नहीं रहता। मैं का मतलब देह भाव नहीं रहता, बस शुद्ध होना रहता है। लेकिन उसकी रिकॉग्निशन नहीं होती, पहचान नहीं होती, प्रत्यभिज्ञा नहीं होती। तो ठीक तो हो रहा है, सब तो इतना बढ़िया हो रहा है। और ये तुमने अच्छा किया है कि ये प्रश्न पूछा है, थैंक यू फॉर दैट। ये पूछना चाहिए। भारतीय मित्र जो हैं उनको प्रश्न पूछना नहीं आता, ये घबराते हैं, डरते हैं, उनको लगता है कि स्वामी जी मजाक में ले लेंगे। अरे मजाक में तो ले लेंगे, इसी बहाने थोड़ा हंस लेंगे, उसमें क्या है। इसमें कोई जानबूझ के मैं किसी की टांग थोड़ी खींचता हूँ, और खींच भी ली इतना तो मेरा भी हक है ना, नहीं? तो क्यों घबराना, क्यों डरना। विदेशी मित्र जब प्रश्न पूछते हैं या कुछ कहते हैं तो बड़ा क्लियर होता है, उनका देखना और पूछने का ढंग अलग होता है। एक तो भारतीय मित्र घबराते बहुत, बताते नहीं, मामला अंदर कुछ और होता है, बताते कुछ और है। डरते रहते हैं, छिपाते रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं खोज रहा हूं कोई ऐसी गोली जो खिलाऊं कि आप लोगों को घबराहट ना हो, पूछने में डर ना लगे, बेहिचक कहो, शर्माओ मत, छिपाओ मत। अब मेरे सामने भी अगर छिपाओगे, नहीं बताओगे, तो फिर किसको बताओगे। मैं कोई तुम्हारे बताने का कोई गलत इस्तेमाल करने वाला हूं क्या। हम डरते इसलिए हैं दूसरे से, इसलिए नहीं बताते कि दूसरा उसका नाजायज फायदा ना उठाए, गलत इस्तेमाल ना करे। यही एक बात होती है, गहरे में और क्या होता है, छिपाते हैं। बात कुछ ये मेरा 24 घंटे का अनुभव है, 24 घंटे का। अब कैसे पता चले कि मामला क्या है, जब तक बताओगे नहीं। गुरु, कोई भी गुरु, कोई भी एनलाइटेंड व्यक्ति, वो जादूगर नहीं होता कि वो जान ले कि क्या है। हकीकत ये है कि जो एनलाइटेंड व्यक्ति होता है वो अज्ञानी होता है, हो जाए, मानोगे नहीं, वो फिर से अज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जैसे बच्चा होता है, वो सारे ज्ञान को छोड़ देता है, खाली हो जाता है। ये खाली हो जाना ही सब कुछ है। वो सब ज्ञान कैसे भी करके, अब उसमें कितने बरस लगे, 10 20 30, अपने को भी कम से कम 21 तो पक्के लगे। उसके बाद भी काम चालू है, रोज रोज चालू है, यहाँ भी चालू है, हो जाए। ऐसा मत समझना कि आपका ध्यान चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। लेकिन अब वो स्वतः है। बहुत अद्भुत है माया जाल, इसको काटते ही जाना है, काटते ही जाना, काटते ही जाना, काटते ही जाना। तो पहली बात, अभी तुमने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया, पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई।
कभी कभी ध्यान से हिम्मत भी आ जाती है कि पूछ लेता है व्यक्ति। कई बार तो ध्यान से हिम्मत आ जाती है, पूछ लेता है, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं कि फटाफट मैं उनको कह दूं कि हाँ हो गए, तो मैं एनलाइटेंड हो जाए। क्या हो गया? अपने अनुभव, कोई प्रश्न नहीं होता, अनुभव होता है, लंबा अनुभव होता है। रखे हुए मैंने दो चार ऐसे कागज अलग अलग रख, पढ़ूंगा एक एक करके। एक मित्र है, नहीं आते कमरे में। अब ध्यान करोगे, मौन करोगे, लगन से करोगे, कुछ तो घटेगा ही। लेकिन छोटी सी बात घटती नहीं है कि ऐसे उछलने लगते हैं जैसे अंडा गुड़गुड़ हो रहा हो। टेक इट लाइटली माय डियर। अभी इश्क के इम्तिहान हो रहे हैं। क्या? इश्क के इम्तिहान और भी हैं, जहां और भी है, समथिंग लाइक। फिर दे बोध जाते ही डर कर उठ गया। ये बहुत अच्छा। और उस देह बोध में, जब देह बोध नहीं हो रहा, जितना रह सको रहो। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने कहा कि 15 मिनट करना तो 15 मिनट वो करना ही है। तुम 1.5 घंटे वहां पर पड़े रहे तो पड़े रहे। असली बात यह है कि देह शून्यता घटे, चेतना का तादात्म्य देह से टूटे। धीरे धीरे ध्यान जो देह पे लगा हुआ है, वो देह पे ना लग के स्वयं पर लगे, होने पर। होना, अब होना है, होने की कई लोगों को झलके अलग अलग समय पे आती हैं, कईयों को गहराने लगी हैं। अब उस दिन भोला ने पूछा कि मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो वहां मैं था ही नहीं। अरे तुम शीशे में चेहरा देखा और तुम नहीं थे तो क्या था वहां पर? कुछ नहीं था। इतनी सुंदर घटना घटी उसको। तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा था शीशे में, पर तुम डर गए। एक तरफ तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, वो कभी कभार तुम्हारे सामने आता तो डर जाते हो। क्या डर है तुमको भाई? डर क्या है? किस बात से डर रहे हो? मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, कुछ डरने जैसा है ही नहीं बाबा। मन की एक छोटी सी आदत, तो थोड़ा सा जाग जाओ, समझ जाओ। और जब डर जाते हो तो उसी वक्त विचार किया करो कि आखिर होगा क्या। अभी आपको एक नई बात बताता हूं। बता दूं क्या? बता दूं? चलो बता देता हूं, हो जाए, पहले हो जाए। मजा आ गया। हो गए 10-15 दिन पहले। अब हम अखबार तो पढ़ते नहीं है, टीवी देखते नहीं है, कोई न्यूज है नहीं। जबरदस्त भूचाल आया, 1 लाख 1.5 लाख लोग मर गए। तो वो बंगाल साइड में आया कहीं, फिर वो घुस गया ताइवान में, कोरिया में, जापान में, उस साइड में चला गया। मनीष को डर लगने लगा कि हम भी समुद्र किनारे हैं। एक रात तो सोया, कुछ आवाज हुई तो उठ के आया, देखने लगा कि यहां तो नहीं आ गया। अभी जब मौत आएगी तो बता के आएगी क्या? अब मान लो कि आ गया तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? भागोगे? कहाँ भागोगे? किससे भागोगे? कैसे भागोगे? उसको 3-4 दिन थोड़ी कभी चलती रही है, हालांकि उसने बताई कम है, लेकिन मेरे को पता ही इतनी होगी, क्योंकि अपनी सेल्फ इमेज भी तो रखनी है ना। अब तूफान अगर आ जाएगा, मान लो यहां आ गया, तो इससे अच्छा अवसर और क्या है?
ध्यान करते हुए पूरा का पूरा काफिला ऊपर फिर ऊपर बैठ के अपना सूफी वूफी करेंगे, सब तो साथ ही होंगे ना, इसमें क्या डरना है। वैसे भी एक दिन तो प्राण हवा होना ही है बाबा। जब जन्म अपने हाथ में नहीं है, मौत अपने हाथ में, तो काय के लिए डरना। तो उसी टाइम सोचना चाहिए कि किससे डर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ, क्या मरूंगा नहीं। अब ये तो पक्का है ना कि एक दिन विदाई होनी है, तो देन व्हाई नॉट नाउ। और मजे की बात यह है कि डर जो लगता है वो सब कुछ नहीं है बाबा, है ही नहीं। सच कह रहा हूँ, है ही नहीं। ये बम्बईया भाषा है नहीं। और क्या डर लगा, रात को बैठे बिस्तर पे होने का स्मरण किया और देह शून्यता घट गई, तो और क्या चाहिए फिर। पैसा वसूल हो गया। हकीकत ये कि पैसा वसूल है ये। खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए। और एक बार घटा है तो लॉजिक कहता है कि फिर घटेगा। एक बूंद आ गई घड़े में तो एक एक बूंद करके घड़ा भर जाएगा। अब होना तो समझ में आया। और दूसरी बात याद रखना, अनुभव उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, अनुभव से बनी समझ महत्वपूर्ण होती है। अनुभव जो हुआ है वो तो चला जाएगा, वो नहीं टिकेगा। मूढ़मति अज्ञानी व्यक्ति ना समझ बार बार उस अनुभव की अपेक्षा करता है कि यह अनुभव फिर हो। पहले तो डरता है, फिर होने लगे कोई अनुभव, कोई हो जाए तो उसको पकड़ लेना चाहता है। किसी भी अनुभव को पकड़ना मत, कितना भी उत्तम हो, कितना महान हो, कितना उदात्त हो, अनुभव को जी लेना जब वो घटा है जो भी, और फिर छोड़ देना, भूल जाना उसको। लेकिन हम अनुभव की भी इतनी गहरी चर्चा करते हैं और इतने सीरियस हो जाते हैं, पूछो कुछ नहीं। हो जाए बड़े सीरियस हो जाते हैं, क्या हो गया है, वाह बड़ा डर लग रहा है। अनुभव कीमती चीज नहीं है, अनुभव से आई समझ, क्योंकि अनुभव आएगा चला जाएगा, समझ एक बार अगर सेट हो गई, इट इज इरिवर्सेबल, ये अब नहीं जाती कहीं। तो एनलाइटनमेंट जो है वो कोई अनुभव नहीं है, it is more like the nature of understanding than an experience. Enlightenment actually is more like an understanding. एक बार समझ सेट हुई, किसी का बाप नहीं हिला सकता। आप समझ आ रही बात, कोई नहीं छीन सकता। वो अनुभव तो आएगा जाएगा, कोई भी अनुभव रहता है क्या। जब खाना खा रहे हो तो खाने का टेस्ट आता है, एक अनुभव है, वो भी देख रहे हो, देखने का अनुभव है। जो टिकता नहीं वो कीमती नहीं, चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, कितने चांद तारे देख डाले हो, अप्सराएं देख रही हो, नाच गा रही हो, बड़ा झूमा झामी हो रही हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। समझ, एक बार समझ कोई आ गई फिर वो हिलती नहीं, वो सतत है फिर तुम्हारे साथ, फिर वो कहां जाएगी। लेकिन अनुभव की हमें बड़ी डगमग होती है अंदर, हाँ ये अनुभव।
दो तरह के अनुभव होते हैं, या तो आदमी उछलने लगता है या फिर सीधे ही बैठ जाता है टप करके। स्वामी जी बड़ा डर लग रहा है। उसको डर लग गया, उसने देखा कि मेरा चेहरा नहीं है। हकीकत है यही कि तुम्हारा चेहरा है ही नहीं, यही तो तुमको दिखा रहा हूं मैं, बार बार जो कह रहा हूं कि यू आर नॉट द बॉडी, वट यू बिलीव यू आर नॉट, जो तुम समझते हो कि तुम हो, तुम ये जो थोबड़ा, थोबड़ा अच्छा, ये जो थोबड़ा तुम समझते हो कि तुम हो, तुम नहीं हो बाबा। जो तुम हो वो तुम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है। और ये मैं कोई अकेला कहने वाला नहीं हूं, मेरे पीछे पूरी पंक्ति खड़ी है। सुनते हो बड़ा अच्छा लगता है, ध्यान करने भी आते हो, 40-40 दिन के कैंप में आ जाते हो, हैं? लेकिन डरते क्यों हो? बहुत अच्छा हो रहा है, नो घबराहट। अभी इधर उधर ढूंढता रहता है, उसकी आंखें किससे बात कराओ, कोई बात करने को तो है नहीं। बातें कोई जबानी थोड़ी होती हैं, तो आंखों से भी होती हैं। परेशानी कुछ परेशान नहीं बाबा, क्यों परेशान होता है? तेरे को बहुत डर लगता है, मेरे कमरे में आए चल, तो मैं तेरे को भूत ऐसी शक्लें दिखाऊंगा कि जून दौड़ना तो चालू करेगा, दिल्ली जाके रुकेगा सीधा, फ्लाइट फ्लाइट सब भूल जाएगा। जब शीशे में शक्ल नहीं दिखाई पड़ी तो एक थप्पड़ मारना था अपने को, ज्यादा से ज्यादा शीशे को थोड़ा थप्पड़ मारना था। क्यों? क्यों क्या डर है? हो जाए हो जाए। और हाथ ऐसे फेर के देख लेना था कि शक्ल है कि नहीं है। ये कहीं नहीं जाता, देख कहीं कुछ नहीं होता। कई बार तो कई लोगों को इससे ज्यादा गहरे अनुभव होते हैं, ये भी एक अनुभव है, कुछ और भी गहरा होता है, उनकी चर्चा नहीं की जाती, कोई अर्थ नहीं होता उसका, क्योंकि कोई जरूरी नहीं, किसी किसी को होता है, कभी कभार होता है कि नहीं होता है वो पक्का नहीं, मेरे को नहीं हुआ। अब बहुत सारे अनुभव हैं जो मेरे को नहीं हुए, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो नहीं है, वो है, सबको अलग अलग होते हैं। तो पहली बात, ये जो भय जो है, एक बार हिम्मत करो, विचार करो कि जब ये लगेगा तो हम इसको लगने देंगे कि आ लग, बल्कि ऐसे कहेंगे कि आजा, आजा प्यारे, आजा प्यारे, प्यास हमारे काहे घबराए, वेलकम करो। देखो तो सही करके, एक आध बार जैसे दूसरे प्रयोग करते हो, ये भी करके देखो कि जब डर लगे, उसको करना डर भैया कि डर बहना, भाई है कि बहन है, मेल है कि फीमेल है, पूछ लेना उसको कि दोनों के बीच में। आ भाई, बोलो क्या होना तेरे को, रुपया पैसा होना, क्या होना, क्या चाहिए, करके देखो। सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग, जब भी डर लगे करके। और अगर तुम अपने पिछले अनुभव देखो तो तुमने पाया कि सारे डर फालतू थे, डर मात्र कल्पना के और कुछ है ही नहीं, इमेजिनेशन। गुरजेव 3-4 बातें बोलता है कि मनुष्य के करेक्टर में होती हैं। एक तो झूठ बोलना, सुन के आए ना, इस पर चर्चा हुई कि नहीं? झूठ बोलना खास आदत होती है, घनघोर आदत होती है। और उस मजे की बात तो यह है, उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि उसको खुद को ही नहीं पता होता कि वो झूठ बोल रहा हो जाए। अब ऐसी जगह से तुमको धीरे धीरे ले चलना है, अवेयर करते जाना है।
इसलिए पीछे मैंने कहना चालू किया कि यात्रा थोड़ी लंबी है, बात इतनी सी है, लेकिन समय तुम लगा देते हो। तो ठीक है, लगाओ। तो अपने को तो धीरज है, अब तुम भी धीरज रखो। दूसरी जो कमजोरी है आदमी की झूठ बोलने के अलावा, वो है इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पित भय खड़े करता है। अभी ये हमारा डीडी बैठा है, अभी देख पानी पीने लगेगा, हो जाए बाटल पीते ना, आड़ 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 आड़। पीछे वो स्टार टीवी में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, तो कुछ जॉब, अब जॉब होती है, जॉब में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो उसको बड़ा भय लगने लगा कि नौकरी चली जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा, इज्जत भी घट जाएगी। बड़ा ऐसे ऐसे आया। मैंने कहा बैठ, कुछ नहीं होना होगा। तुम ऐसे ही सोचे जा रहे, कुछ हो गया क्या? तुम ऐसे ही सोचते बैठोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ होता ही नहीं। 1% चांस होता है, 1%। 99% कोई चांस नहीं होता, सब तुम्हारी कल्पना है। अभी वो बैठी है उधर, उसको लगा कि मैं उसका पति छीन लूंगा। अरे मैं क्या करूंगा तेरे पति को, मैं तो उसकी बीवी होने से रहा हो जाए खामखा का डर। समझ आ रही बात? कहना मैं क्या चाह रहा हूं, कल्पित कोई बात होती नहीं, जो तुम सोचना चालू करते हो तो ऐसी स्पीड से तुम्हारी बस भागती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती, उसको ब्रेक ही फेल हो जाते हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हराम का माल है क्या? क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कल्पना है। वो तुम देखो पीछे, अपने अनुभव देखो, फिर जब नया डर लगे ना तो पिछले अनुभव को याद करो कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा था, मेरे को ये डर लगा था, ये डर लगा था, ये डर लगा था, अब कहाँ है? ये बुद्धि किस लिए दी है परमात्मा ने? एक दी है ना, एक बुद्धि भी दी है, जिसका कभी कभी तो बड़ा जबरदस्त उपयोग करते हो, बड़े तार्किक बन जाते हो, बड़ी लड़ाई झगड़े करने लगते हो। तो ऐसे वक्त में बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग। कल्पित भय होते तुम्हारे कि ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, कुछ वैसा होता नहीं, और जो होता है उसको तुम रोक नहीं सकते। जो होने जा रहा है, जिसको होना ही है, उसको तुम रोक ही नहीं सकते। जब रोक ही नहीं सकते तो फिर रोकते ही क्यों? नहीं समझे? सीधी स्तर की बात है। अब मान लो यहां पर आ जाता वो भूचाल, तूफान आ जाता, तो पहली तो बात यह है कि वो किसी को बता के आता नहीं। अगर उसने बता के आना होता तो वो 1 लाख लोग जो हैं तो कुछ इंतजाम करते ना, और उसने अपना इंतजाम करना है। उसको 1 लाख व्यक्तियों को छुट्टी दे देनी है, भीड़ ज्यादा होगी, चलो भाई चलो, तो वो बताएगा थोड़ी। अब यहां पर आ जाए मान लो, तो क्या कर लोगे, कैसे बचोगे? नहीं बच सकते। जब बच ही नहीं सकते, देन व्हाई नॉट जस्ट रिमेन, बी पैसिव, दैट इज व्हाट बी पैसिव। अभी हम बैठे हैं, कुछ हो जाए, गिर जाए, सो गए, क्या कर सकते हैं? ये नहीं, मैं आकाश की बात कर रहा हूं। याद रखो, बार बार याद रखो, डरो मत। जब डर आए, तो डर से जब डरते हैं तो डर को यथार्थ मिल जाता है, वो वास्तविक होने लगता है। वास्तविकता हम दे रहे हैं, उसमें है नहीं। इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन सर्टन थिंग्स, इट विल टेक द शेप। तुमने अगर माना तो फिर वो तुम्हारे लिए तो असली हो जाएगा। और तुमने, मैं ये नहीं कहता कि ना मानो, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा तो जरूरत देख लो,
जरा घूर के देखो, उसको छू के देखो, उससे बात करके देखो, उससे पूछ के देखो, उसको थोड़ा टटोलो, टार्च एक रखा करो साथ, जरा घुमा दी, नहीं है। ये एक मैकेनिज्म है बॉडी में। और आई जो है वो कपता है, क्योंकि आई वस्तुता नहीं है, इसलिए उसको डर लगता है। जो है उसको तो डर लगता ही नहीं। कोई बुद्ध अपने हाथ में तलवार नहीं रखता, कोई बंदूक नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? कभी सुना है? मोहम्मद ने रखी थी और उस पर लिखा हुआ था शांति। वो भी इसलिए नहीं रखी थी कि उनको डर लगता था, उसके प्रयोजन अलग थे। लेकिन कोई बुद्ध पुरुष जो है एक सुई तक नहीं रखता। क्यों? वजह, भय नहीं लगता। तो सोचना चाहिए कि बुद्ध पुरुष को भय क्यों नहीं लगता, ऐसा क्या हो जाता है कि उसको भय नहीं लगता। और अगर कोई भयभीत है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो बुद्ध पुरुष नहीं है। एक मूल लक्षण है कि इच्छा और भय अनुपस्थित हो जाता है। ये बुद्धत्व का लक्षण है। जिस दिन बुद्धत्व घट जाएगा, ये दो चीजें पाओगे कि भय और इच्छाएं अनुपस्थित हो गई। पूरा पाओगे, कंप्लीट। किसी चीज की जैसे कोई कमी नहीं, कुछ अधूरापन लगेगा ही नहीं। तो जब डर लगे उसी वक्त प्रयोग करना पड़ेगा। और एक बार नहीं, अनेक बार करोगे तो फिर धीरे धीरे भरोसा आ जाएगा कि नहीं, ये तो ऐसे ही है, ऐसा कुछ है नहीं। लेटे लेटे होने का स्मरण गहराया, फिर देह बोझ जाते ही डर कर उठ गया। उठ गए तो कोई पाप नहीं किया, अब इसकी गिल्ट मत बनाना। फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं। गिल्ट बनाने की जरूरत नहीं। उठ गए सो उठ गए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हालांकि आपके अनुकंपा से फिर पर प्रयास जारी है। पैसिविटी का, अनफोर्स्ड का व स्वस्मरण का प्रयास जारी रखो। लेकिन प्रयास को एफर्टलेसली करना। मैं इसको प्रयास मानने में मेरे को कोई संकोच नहीं, ठीक है, लेकिन एफर्टलेसली, अकर्ता भाव से, निष्क्रिय भाव से। इस की ग्रंथि का उपयोग माइंड ने बहुत बार किया है, बस उसका धंधा ही यही है, वो भयभीत कर देगा। अभी तुम्हें भयभीत किया नहीं यहाँ आने से पहले? मेरे को पता लगा पुराने अनुभवी कि रवि चावला वापिस आ गया है गुजरात से। मैंने कहा अच्छा, तुमको मिलता जुलता है? कहते हैं हाँ मिलता है। कब मिलता है? तो मैं पूछता रहा, तो मैंने पूछा एक दिन कि क्या वो कैंप में आ रहा था? कहते नहीं। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा उसको कहना कि वो मेरे को फोन करे। तो तूने फोन ही नहीं किया, तू डर गया, पता नहीं मैं क्या कर लूंगा, और तेरे को पजामा पजामा थोड़ी उतार लूंगा। लेकिन फिर अब अनुकंपा परमात्मा की कि हो गई और तू आ गया, और लास्ट मोमेंट पे आ गया, तेरे को टिकट भी बुक नहीं करवानी पड़ी। ये तो कितनी चिंता कर रहे थे कि कब करवाएं, कितने दिन पहले करवाएं, और तू आ रहा है। ध्यान तेरा बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। इस भय की ग्रंथि का उपयोग माइंड ने बहुत बार किया है। ऐसा भान में हो रहता है कि ये माइंड की खोपड़ी की अल्टीमेट ट्रिक है। इसको मैं समझ कहता हूं। इस समझ को पकने दो। हर चीज पहले तो लगती है। भय की बात नहीं करता, भय होता ही नहीं तो लगेगा क्या? फल लगता है, फूल लगता है, समझे? तो ऐसे समझ लगेगी, क्योंकि वो फल है, वो अनुभव का फल है। जब वो लगेगा तो उसको तुरंत तोड़ मत लिया करो, फटाफट तोड़ देते हैं हम उसको।
लोगों को बताने निकल पड़ते हैं, गुरु बनने निकल पड़ते हैं, बड़ी चर्चा करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। फल लगा। अब जैसे ये माइंड की खोपड़ी की अल्टीमेट ट्रिक है, ये सुनी सुनाई बात है कि तुम्हारे भीतर ये समझ में आ रही है। अगर ये समझ में आ रही है तो इसको विकसित होने दो, इसको पूरा फल बनने दो। जब ये पूरा फल बन जाएगा उसके बाद भी काम बाकी है, फिर इसको पकने दो। फल लगाए, अभी फल पूरा विकसित हो गया, उसने अपनी पूरी शेप ले ली है, अब इसके बाद इसको पकना है। धीरज रखो, इसको पकने दो, जिस दिन ये पक जाएगा गिर जाएगा। खोपड़ी की अल्टीमेट ट्रिक है, इस खोपड़ी की ट्रिक से बाहर हो रहा हूं, कृपया सो जाए। तो ये सारी बात हो गई, तो मूल बात हो गई। दूसरा था डायनेमिक मेडिटेशन। मेडिटेशन असेंस, फ्लावर असेंस व सहज मौन का अद्भुत संगम घट रहा है। बहुत बढ़िया। विनती, यदि आपको उचित जान पड़े तभी मौन रहने तक यदि डायनामिक मेडिटेशन जारी रहे, क्या यह संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। जारी रखेंगे, मौन तक तो रखेंगे ही। बिलवड गुरुदेव, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। Words always fail to express the gratitude. The most and the least suitable is हो जाए। हो जाए, हो जाए। यहीं पर हो क्या? कैसे मैले कुचले, कुटे पिटे, उदास, शिकायत से भरे हुए आए थे और अब आप जादूगर हैं, आप मस्त कलंदर हैं। कह सकता हूं तेरे इश्क न चाहिए करके थैया थैया, छेती बहुड़ी हुए तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। और जे मैं वेखा अपने वल ता ना, ता नहीं कुछ पल्ले, ता नहीं कुछ पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल ता बल्ले बल्ले। अच्छा है ना? हो जाए। प्यारे गुरुदेव, आपके संग ने सबको धो के रख दिया, लेकिन अभी प्रेस करना बाकी है। फिर से हरे भरे हो गए हैं। एक विनय है, आशीर्वाद दीजिए वापस लौटे तो ऐसी हरियाली बनी रहे। वेट करता हूं, बार बार जा रहे हो, मैं भी वेट करता हूं कि वो हरियाली बनी रहे। लेकिन हरियाली अगर बन गई तो फिर वापस कैसे आओगे? मेरा भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए ना। लेकिन आकांक्षा अभीप्सा यही है। मधुकर, मधुकर, योर फ्रेंड्स प्लीज। हमारे ही प्यारे मित्र व सह यात्री स्वामी भक्ति भाव की तरह गीत तो नहीं कह सकता, फिर भी जिन्होंने अपने प्रीतम प्यारे की याद में गीत गाए हैं उनसे उधार मांगकर कह सकता हूं, ऐसे गुरु को बलबल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। जरा इनको बेच के हो जरा अपने अनुभव का। अभी उनको मजा आ गया ना, उनको पता है कि अब ध्यान संबंधित एक जिज्ञासा। प्यारे सदगुरु,
ओशो ने ग्लिम्पसेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड में एक घटना का जिक्र किया कि वो एक दफे पेड़ पर बैठकर ध्यान कर रहे थे और ध्यानत अवस्था में उनका शरीर पेड़ से नीचे गिर गया और वे स्वयं पेड़ पर ही रह गए। वो तो पेड़ से गिर गए थे, ये तो शीशे में ही गायब हो गया था। अब पहली बात तो यह है, बहुत देर तक शरीर नीचे पड़ा रहा और उन्हें समझ नहीं आया कि वापस शरीर में कैसे प्रवेश करें। फिर एक राह से गुजरी स्त्री के स्पर्श से वह शरीर में पुनः स्थित हो गए। कृपया इस घटना के संबंध में कुछ कहें। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा अनुभव नहीं है। अब ये मैं अनुभव करूं पेड़ पे चढ़ के बैठूं और पता नहीं कि मैं गिरूंगा कि मेरा शरीर गिरेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक छोटी सी वो है, कुछ आवाज हुई कमरे में, बड़े जोर से धम करके आवाज हुई। तो पत्नी चिल्लाई कि मुल्ला क्या हुआ है? तो कहता कुछ नहीं, कोट गिर गया। तो कोट गिरने से इतनी आवाज होती है? तो कहता बीच में मैं था ना। अब अगर मैं तो कुर्सी से भी नहीं गिरा, खाट से भी नहीं गिरा। अब वो गिर गया पेड़ से, पता नहीं, जो चीज मैं नहीं जानता उसका कैसे जिक्र करूं, गलत हो जाएगी ना बात। अब हुआ होगा, उस टाइम पूछ लेना था उनसे या अभी चिट्ठी लिख दो। Beloved Gurudev, 1,000 times thanks for your discourse at White Robe and giving me all the time so much attention. Basically, I wanted to write you yesterday, but was not clear. The self torture of the dynamic happened only in the third stage. I did it always so intensely that there were moments when I could no more do it and was almost breaking down. When I did it the next time in a lighter way, I enjoyed it. That is why again and again I say, do it lighter way, don't be serious. While doing any meditation, I am against only seriousness. When you do it lightly, it has its own beauty. You are less tired, almost no tired. On the contrary, you will gain lot of energy. We do 40-day meditation retreat, but there is no tiredness. Anybody feel here tired when you return? Otherwise, people are scared even doing 3-day meditation camp. Only 3 day. They get tired. They get bored. Why? Because when you become serious, you lose. You don't gain. If you are not serious, you gain. So that is why I don't make you, don't allow you in any way to become doer. That is why I use so much music. That is my really some great trick how to put you in the track. And I know how it happens. Otherwise, when after a long somewhere at some point you have to drop that. So here from the very beginning I don't allow it, the doer. There should be pure action, pure doing without a doer. So Madhukar, I never said
that you do it seriously. I could no more do it and was almost breaking down. When I did it the next time in a lighter way, I enjoyed it. After dynamic, my bladder prostate problem is always better, less pain. In Pune, you told me that you were not be able to do dynamic or any other active meditation. Madhukar told me. I said to him that there is no need. You don't do dynamic, you don't do Kundalini or any other active meditation. You just be there and it will help you. He came. And from the very first day, he is doing 100%. Dynamic is doing Kundalini. Every meditation he is doing and with totality. Though his body is weak, has some problem. The real self torture happened in White Robe the day before yesterday and yesterday. Madhukar, I told you don't torture. You are and you sit at the back, nobody knows. You can go, you can come, no problem. We are not serious here. So there is no need at all to torture yourself. As long as you were talking, I did not allow myself to go for toilet and had therefore heavy pain. No problem. You can listen the CD, the tape because it is recording. So there is no problem. If by the way there is so much emergency, then you can go and you can come. And by the way, if you want to listen, you can listen the CD or the tape. Therefore, heavy pain yesterday for the whole day and today also it is going on. Also, I wanted already yesterday to ask you about my incapability for laughing. See, you are my past. Oh, yeah. And I am your future. I was very much incapable of laughing. So you are not doing something special. I did it before. And you remember, you can laugh. I will say two words and he will be laughing. Rani Ganguly. Say he's laughing. Say he's laughing. So you are not incapable. Just remember Rani Ganguly. And the other word is CHUTIYA. You got it? CHUTIYE. See, laughing. Madhukar is laughing, so he is capable. Shall we invite Rani Ganguly next time? My neighbors must be the witness, for they must have heard that in the first days of the camp, I tried always after 5 o'clock in the morning to laugh loudly for 5 minutes. You must have continued. Laughing for 5 minutes at 5 o'clock is totally valid and nobody is get disturbed. On the contrary, they are encouraged. So you can start it again. The more loudly I did it, the more it sounded like pure shouting. Does not matter. It does not matter. You just shout. See, our mind comes and prompts many things and stops. It does not matter. If laughter does not come,
You can have a fake laughter, does not matter. Would you like to see the fake laughter? Shall I give a sample? Very simple. This was without sound. There can be with sound also. Now you are laughing. It is mind prompting. It is very skillful, making excuse, this, that. Otherwise, things are simple. Last time also, I decided in Goa camp that we will do Mystic Rose, but we did silent. This time also, the program was to have Mystic Rose for 21 days. Though I decided that we will do mini Mystic Rose for 7 days. Mystic Rose, the technique is like this, that first 7 days, 3 hours, one has to laugh, 3 hours daily, 3 hours continuous. There are two breaks, small breaks in between, but one has to laugh 3 hours. The next 7 days, one have to weep 3 hours every day. Not in 7 days, every day. Then in last 7 days, one has to sit silently. That is Mystic Rose. It is very effective. So that was the program. So it was in my mind that if you people will not laugh, I was thinking how to provoke you. See, I can anytime make anybody laugh by fake laughter. And by the way, when I am fake, I may start laughing really, truly. So if it does not come, okay, does not come, but you go on doing it, become an actor. Just have a fake laugh, the fake weeping, fake crying, fake shouting. And you will see sometime when you are not self conscious, it will come. And it will be so freshening and giving so much joy and happiness you cannot imagine. So one should not stop. The more loudly I did it, the more sounded like pure shouting and the less like laughing. So what? It should not be less like laughing. That is the prompting in the by the mind. And I had no feeling of relief. I wanted to ask if it is also possible to do it more passively by feeling the laughter. In any way, lie down, close your eyes, or stand on your head, whatever you like. I did it yet. I did not yet succeed. Don't go after success. You just do. Just do the enjoying. Yeah. Enjoy the doing.
Okay. The night I could not sleep the whole time. There were about 2 hours when I started relaxing and being close to tears so that I got the feeling I could also be able to laugh. But after these 2 hours, I came back to the old state of affairs and also the pain in the bladder. In this state, I am now more than 1 year. Don't worry, let it happen. Accept first thing, accept whatsoever is. The mind plays the trick. The trick is this that whatsoever is, it goes against. Whatsoever, it wants the opposite, just opposite. What it has, it never sees. It is never satisfied with what it has. It hankers all the time, but it has not. That is how mind perpetuates, keeps its continuity. So don't go for success. You just simply do. If it happens, it is good. If it does not happen, it is also good. If the laughter happens, it is good. If it does not happen, also good. Be light, don't be serious.